आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। बेहुरमती वाले जलालपुर के विवादित ताबूत, जिसमें वहां के कुछ जोहला ने जूता पहने पुतला या मुजस्समा लिटाया, उसे लेकर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना तकी जलालपुरी ने तहकीक की है। वे किस नतीजे पर पहुंचे हैं, अपने वतन जलालपुर के किन किन लोगों से नाराज़ हैं, उनके वतन में किस किस तरह की दूसरी जहालतें राइज हैं और जलालपुर वाले लखनऊ वालों से क्यों नाराज़ हैं, इन तमाम मुद्दों पर मौलाना तकी ने अहम जानकारी दी। पेश है मौलाना तकी के साथ हुई बातचीत के अहम हिस्से। जब आपने पूरी तरह मान लिया कि जलालपुर के लोगों ने गुमराह हो गए, गलत काम किया, जब आपने उसको शरीयत की रूह से मान लिया तो भी इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर जलालपुर के लोग गुमराह होते तो आज जो है फरोगे अज़ा में नंबर 1 पे जलालपुर नहीं रहता। जो है सबसे गलतियों की वजह से सुनिए मेरी आप पूरे जलालपुर को कहेंगे तो ये गलत है ना। सबसे बड़ी गलती ये है कि आजादारी आप कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 का मामला कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ना किसी से कंपटीशन होना चाहिए। आप अदा किस लिए कर रहे हैं? कंपटीशन के लिए। आपको अदा रोने और शहीदुल शोहदा को पुरसा देने के लिए करना है। मसला ये है कि जब जलालपुर वालों ने उसकी तहजीब और उसका एहतराम हर चीज दिखाया, आप फोटो देख के हंसेंगे तो वो अलग चीज है। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत हमारे मातम को देख के हंसते तो मातम बंद कर दे हम। नहीं, अहले सुन्नत हमारे आलम को देख के हंसते हैं, को कहते हैं। जो जहालत वाला काम किया जाएगा उसको आप बाकी बरकरार रखेंगे। आपको जाहिल लग रहा है ना, सब पढ़े लिखे लोग थे, उनको नहीं जाहिल लगा। मैंने तो बहुत जगह बहुत अच्छी और संजीदा बातें आपने कही है, इसलिए मैं तो वो बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने जो वो सारे जलालपुर वाला फिर जुमला रिपीट किया, ऐसा है सारे। आपको पता है कि लान अल्लाह उम्मतन समेअत बेज़ालिका फर्ज़ अदब समेअत, क्या जो खामोश रहे। आप खुद कह रहे हैं कि एक हफ्ता खामोश रहे, माल कमाने में लगे रहे एक हफ्ता तक आप बम्बई में। यही सब देखिए आप लोगों की नाज़ेबा ज़ुबान है जो आप जानते हैं कि हम लोग आप वहाँ से तहकीक एक दिन में करके आप बता देते। आप बासर मौलवी हैं तकी साहब। आप अगर वहाँ से आप कहते तो जलालपुर वाले आपकी बात मानते। ये चीज तो आपको जो है मेरे एतबार से मैं ये कह रहा हूँ, वरना शहजादी महशर के मैदान में हम लोग तो आज इसी खुशफहमी में एतमाद तो रखते हैं, लेकिन इल्मुल यकीन की मंजिल में हम लोग नहीं होते हैं। महशर के मैदान में शहजादी खुद उनकी क्या शफाअत करेंगी, उन खुतबा उन जाकिरीन की जिन लोगों ने माल दुनिया में पहले तय कर लिया है, बतौर उजरत कह लीजिए या बतौर उसको जो है अजर कह लीजिए। अगर दुनिया में मैंने मांग के मजलिसें पढ़ी है तो फिर बीबी की शफाअत का मैं जो है हकदार नहीं बन सकता। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मुझे बहुत ही तज्जुब और बहुत ही हैरत हुई कि आप लोग मौलाना सईद हैदरी साहब को इस काबिल नहीं मानते कि वो कुछ बयान करें, उनको जाहिल की कैटेगरी में शुमार कर रहे हैं। आपके जलालपुर के दसियों शायर, दसियों इंटेलेक्चुअल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम कैसे कह सकते हैं? और हर जगह गलत लोग होते हैं, हर जगह सही लोग होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, मैंने खबर पूरी देखी वो गुफ्तगू आपकी। आप लखनऊ के पीछे पड़े हुए हैं राशन पानी लेके। मौलाना कल्बे जवाब को बुरा कह रहे हैं, हमीदुल हसन साहब जैसे बुजुर्ग को भी कह रहे हैं कि अगर वो उन्होंने जब टारगेट का जो है दूसरा, ये सारे जलालपुर वालों को आप सारे लखनऊ वालों को जाहिल कहेंगे। सुनिए, जाहिर सी बात है, जब आप लाखों लोगों को जाहिल बना दिया आपने, लोगों को बैल बना दिया आप लोगों ने, मतलब जहाँ से पूरी बड़ी दरगाह वो भरी हुई आप ही के आलिमे दीन सईद हैदरी साहब कह रहे हैं गधे। कौन? सईद हैदरी साहब आप ही लोगों को गधा कह रहे हैं। मैं पता करूंगा कितने गधे थे। आप गौर से सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा, आपकी तरफ से किसी ने कहा क्या सबके सब वहाँ बैल थे?
पहले ये लफ्ज कहा है। उन्होंने क्या तब कहा फिर उन्होंने उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने ये लफ्ज कहा कि कुछ ऐसे अहमकाना हरकत उन्होंने करने कहा वाले कुछ कि आपके लखनऊ में कहा जाता है मघैया, ये सब मघैया आप मघैया। लोगों को माना। बहरहाल इसको- बहरहाल ये सब चीजें कोई फायदा नहीं है इस वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्तानी साहब का, आप तो आलिम दीन है, आपको जाहिर सी बात है आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। सर हमें भाई, लगता नहीं है, हम लोग देखिए, हमें हम लोग- देखिए आपकी हम लोग आपकी बाहर से शुरू हैं, आपकी सत्तर भाई। सुनिए सुनिए एक मिनट, आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह से जो है नौजवान है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज थे गुफ्तगू करते हुए, पूरी तरह कंफ्यूज हैं। और आप मैं कभी हलाल कह रहे हैं, कभी हराम कह रहे हैं, कभी जायज कह रहे हैं, कभी उसी चीज को नाजायज कह रहे हैं, पूरी तरह कंफ्यूज हैं गुफ्तगू को। आप कहो तो मैं लगा देता हूँ आप जो गुफ्तगू है को। आप लोग नहीं। आप शायद यही चाह रहे हैं कि आपका प्रचार किया जाए, इसलिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने तो इस उसको, जब सईद अजीज साहब ने कहा ये गंदी चीज हुई है, मिट्टी डाल दीजिए। नहीं, मेरे बयान को नहीं, मेरी गुफ्तगू को भी लगा दीजिए। और मौलाना तकी साहब ये बताइए, क्या 1 हफ्ता 10 दिन तक आपके ताबूत में जिस जवान को लेटाया गया था वो लेटा रहता, बैठा रहता? अच्छा ये बताइए, किसने ये आपसे कहा कि यही जवान लेटा हुआ था जो है ये? एक फोन आया कि रिजवी साहब मैं आपको बताना, अब पूरी बात नहीं सुन रहे, बताना चाह रहा हूँ कि मैं ही लेटा था। मैंने कहा भैया जब तक आपकी तस्दीक जलालपुर वाले नहीं करेंगे मैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं चलाऊंगा। तो आपके वहां से तो यही फोन आ गया। साहब ने जो यासूब अब्बास ने तो दूसरा बयान आप लोगों ने किया है। आपके जाहिल लोगों ने यासूब अब्बास को किस तरह से कहा? आए तो उनको पकड़ के पूछिए, पकड़ के पूछा जाता है, मारा जाता है। ये तो उनको बता रहे थे कि हम पिटाई करेंगे, बेचारा डर गया यासूब अब्बास। अच्छा, यानी खौफ खुदा किसी से निकल आप गया। लोग अब आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे, इस तरह की हरकतें मत अरे कीजिए, भाई, आप समझाइए हम लोग- लोगों अरे को। जब हमारे- खैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं करता हूँ, आपने खुद कहा। नहीं सत्तर भाई, देखिए आपका मैं कहता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे लोगों के 10 लोगों के पास बैठते हैं, आप लोगों को मुस्तस्ना करके कि हाँ जलालपुर में कुछ लोगों ने इस तरीके की हरकतें की हैं, हम उसके बारे में जो है सही खबर लेते हैं और तायद करते हैं, उलमाए किराम से खुद जो है राबिता करते हैं। आप एक उस आलिम दीन से आपने पूछना शुरू कर दिया जो खुद जो है कभी करबलाए हिंद नहीं जाता, जो उन्होंने खुद कहा कि मैं माजूर वो आदमी जा हूँ। चुके हैं, वो मेरी उनसे 1.5 घंटे की गुफ्तगू हुई है, वो जा चुके हैं। उन्होंने जलालपुर के बारे में इतनी बातें कही हैं कि दूसरा एपिसोड भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो हमारे अजीज है, मैं किसी कंट्रोवर्सी को नहीं फैलाना चाहता। उन्होंने यही कहा ना कि भाई मैं वहां तक नहीं जा सकता हूँ, जो मैं वहां तक नहीं जाता। आपको ये लग रहा है कि वो साजगार माहौल में बात कर रहे थे या उन्हें कोई बांध के बात कर रहा था? आप बताइए। नहीं, उनको देखिए ना इल्मी में वो थे, जिसकी वजह से वो आपको माकूल जवाब नहीं दे पा रहे थे। अफदर भाई देखिए, बहुत सी चीजें मेरे जलालपुर में कमियां हैं, ऐसा नहीं मैं कहता, बहुत सी चीजें हैं। अब एक गलती सफदर भाई कर, मैं पूरा लखनऊ को कहूँ और उसमें पढ़े लिखे लोगों को भी शामिल कर दूं। अब आपने उसमें कहा कि कल्बे जवाद साहब और हमीदुल हसन साहब आके यहाँ अपनी जूतियां चुमवा ले, बताइए सब इस तरह की आपने कहा। मैं देखिए, उन्होंने पहले क्या जुमला कहा था, उसके बाद उन्होंने पेशाब और क्या क्या जो उन्होंने कहा कि पिला दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं, वो एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि एक ड्रम में खुलूस के साथ लोगों ने शरबत बनाया, इत्र डाला और अच्छी अच्छी चीजें डाली, और देख रहे हैं कि एक बच्चा खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, तो क्या वो खुलूस के साथ जो बनाया गया उसे कोई पिएगा या पिलाया जाएगा? आप कह रहे थे कि खुलूस के साथ जो किया जाए वो सब जायज है, तो वो नहीं। मौलाना आपने खुद माना है ना कि 1 हफ्ते तक आप लोग खामोश रहे, आपने ये भी माना कि आप बंबई में कमाई करने के लिए गए थे। हम लोगों को तकलीफ क्या हुई कि जलालपुर लाखों लोगों ने, बनारस के लोगों ने देखा, जौनपुर के लोगों ने देखा, किसी ने वहां पे कोई एतराज 2 दिन 3 दिन नहीं किया। ये ससुरा बाहर से जो है लोगों ने वो करना शुरू किया, तो हम लोग ने भी पहले तहकीकात करना शुरू की। अच्छा ये बताइए मुझे एक चीज बताइए, आज से 1400 साल पहले या 1000 साल पहले वो जमाना था कि वहां पहुंचना दिक्कत वाला काम था, या तहकीक इसलिए की जाती थी कि किसने देखा?
आज तो वीडियो वीडियो दिखाई दे रहा है, मैं ये कह ड्रोन रहा से हूँ, लिया गया वीडियो, कितना साफ वीडियो है। जूता मैं- दिखाई मैं- दे रहा है, चमचमाता हुआ जूता, काला सा, नहीं देखा आपने? अरे तो भैया मैं ये कहा कह रहा हूँ कि उन लोगों ने शरा नहीं। मैंने कहा ना कि अगर अदब के दायरे में मैं नमाज भी अगर मेन चौराहे पे अल्लाह की इबादत करूँ, गलत कह रहे हैं, तो जायज नहीं, गलत है कि जायज ये गलत? नहीं है। आपको शरा नहीं पता है, आप जिसकी तकलीद में है उसके मसले आपको पता नहीं है। मैंने भी पढ़ा नहीं, है। नहीं, आप ये बताइए किस हद तक वो जो है नाजायज है, किस हद तक जो है जायज था जो है। भाई हमारे आप ये बताइए। मर्जा ने कह दिया नाजायज तो नाजायज। नहीं तो अगर कोई- रसूल की शरीयत में ये कह दिया गया जो हराम है वो कयामत तक हराम रहेगा, जो हलाल है वो कयामत, हमें कोई सवाल उठाने का हक ही नहीं है, उसे मानना पड़ेगा। अच्छा, ये मौलाना बात एक ताबूत की हो मिनट, रही है, एक मिनट, बात ताबूत की हो रही है, और बात जो हाँ, है ताबूत ही नालैन की ताबूत हो रही है, बात कर रहा हूँ। जूते की हो रही है। उन्होंने रात अभी अली असगर हैदरी ने भी कहा कि मैंने जवान लड़कों से जब पूछा कि तुम लोगों ने ये हरकत क्यों की या इस तरीके से क्यों तुम लोगों ने किया, तो उन लोगों में से किसी ने ये कहा कि मौला अब्बास एक मेन कमांडर थे वो जो है, और सिपाही जब भी अपने लिबास में होता है वो अपने एतबार से बता रहा था, लेकिन वो इराक का हवाला दे के कहा कि आका हम लोग वहां गए थे तो वहां से देख के आए थे, और हम लोगों के व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी रहता है, हम लोग खाली यहाँ के कल्चर को समझ नहीं पाए थे, वहां की चीजों को उठा के हम लोगों ने यहाँ वही जो है शहीद के पाँव में वो नालैन दिखा दी हम लोगों ने। आप देखिए नालैन का तर्जुमा करेंगे तो 70 भाई माना कुछ और निकलेगा, उसका आप चप्पल का तर्जुमा करेंगे तो उसका चप्पल माना नहीं, कुछ और। यहाँ की इस्तिलाह में जो देखा जाता है, बोला जाता अभी है, देखिए वो रात- जूता है। अब उसको रात आप अभी जूता जो के है- अलावा कुछ नहीं कह सकते, कहेंगे आप? रात अभी अच्छा रात अभी देखिए हमारे जो यहाँ जो जूती जो इस्तेमाल की जो जाती जो है, ताबूत उठाया गया अरब में उसमें वो पुतला जूती था, मुजफ्फर की- मुजस्समा था, उसको छवि नहीं कह सकते आप। नहीं, गुमराह नहीं, करने के लिए मुजस्समा कुछ भी नहीं कह दे। था, जब्बार भाई मुजस्समा नहीं था। इसको आप चाहे जलालपुर में आइए, 200-400 रुपए अगर आप किराया हम कह रहे हैं कि आप वो ताबूत गुफरामाम में भिजवा दीजिए। गुमराह वहाँ हम मजलिस करते हैं, 150 आलिम दीन और जाकिरीन को बुलाता हूँ, आप वहाँ से ताबूत भिजवा दीजिए। हम पैसा कह रहे हैं कि आप वो ताबूत गुफरामाम में भिजवा दीजिए, वहाँ हम मजलिस करते हैं, हम 150 आलिम दीन और जाकिरीन को बुलाता हूँ, आप वहाँ से ताबूत भिजवा दीजिए। मौलाना कल्बे जवाद साहब को बुलाऊंगा, हमीदुल हसन साहब को बुलाऊंगा, आगा रूही साहब को बुलाऊंगा, और जो भी होंगे हम हजार बुलाऊंगा। आप वो ताबूत यहाँ भिजवा दीजिए गुफरामाम में। मौलाना कल्बे जवाद साहब को बुलाऊंगा, हमीदुल हसन साहब को बुलाऊंगा, आगा रूही साहब को बुलाऊंगा, और जो भी होंगे साहिब मेहदी साहब को बुलाऊंगा। देखिए अगर आप जूता अपने एक कमरे में रखें, रोजाना चूमें, किसी को ना दिखाएं, कोई नहीं एतराज करेगा। सारे जलालपुर में आप कह दीजिए कि वो एक जूता रख ले और उसको रोज सुबह शाम चाहो चूमे। आप लोगों ने लखनऊ वालों से कहा था क्या कि आप चूमेंगे इसको जो है, लखनऊ वालों से हम लोग ने कहा था कि जूतवा चूमो। लखनऊ वालों का खून खौल गया, इसलिए सब खड़े हो गए कि ये बिदात है, ये गलत है, ये जहालत है। आप लोग भी एतराज कीजिए ना जो गलत हो रहा है। तो अब आप तो आलिम दीन है, आप पे तो फर्ज है, अगर नहीं करेंगे तो कोड़े लगाए जाएंगे आपको। अरे कोड़े क्या, हाकिम शरा अगर जायज तरीके से लगाएगा तो खाने के लिए तैयार। तो गलती ही क्यों, आप गलती क्यों करें कि खाना पड़े? भाई मौला की तलवार खाने के लिए हम मौलाना हम दूसरी चीज कह रहे हैं, आप मुहिब अहले बैत हैं, आप गलती क्यों करें कि आपको कोड़ा खाने की नौबत आए? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जलालपुर एक मरकज की हैसियत से था कल भी, नहीं आज भी इतना बड़ा कोई जलालपुर में हिम्मत ही नहीं है कि कोई जिंदा रह के मुर्दा बनने की कोशिश करेगा जो है। जलालपुर में तक कलेजा ना आए। देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देखिए आप ही के वहाँ के बहुत सारे लोगों ने उठाया है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, तब दूसरे लोगों की हिम्मत पड़ी है। अगर वहाँ के लोग न कहते तो घर का बेदी लंका ढाता है, तो पहले आप वहाँ के लोगों से ही करिए। एक वीडियो आपके पास और मैं भेजा हूँ, बेला परसा एक सादा छोटी सी बस्ती है अम्बेडकर नगर में, वहाँ देखिए जो मैंने भेजा, उसको पेटोइया भी पुतले को मुजस्समा को पूरा जो प्लास्टिक का उसको लेटाए हुए उसमें जूता पहना है। गलत नहीं, जो भी है गलत है आपका तो फर्ज है कि आप वहाँ जाके तबलीग करें,
लोगों को बैठाएं। आप जलालपुर वालों को टारगेट बनाना ये पूरे के पूरे ऐसा है, जलालपुर वालों ने सोच लिया कि अल्लाह मियां ने उन्हें विशेष तौर पे भेजा है जमीन पे, उनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप अपनी गलती जब मान रहे हैं तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। जब जहालत वाला काम किया है आप लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप कान घुमा के ऐसे का एक्सेप्ट कर रहे हैं। सीधे सीधे कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें? कोई आप लोग खाली इतना कह दिए होते कि देखिए शबीए ताबूत तक तो मामला ठीक था, जलालपुर के लोगों ने ये जो जूता डाल दिया पाँव में ये गलत किया है। हमने यही कहा है। आप अपराध होना चाहिए। देखिए, आपसे हमने कई बार कहा आप वीडियो ठीक से देखिए, आप कंफ्यूज होके देखते हैं। मैं देखा था, मैं देखने आप फिर के से बाद देखिए, समझने क्या देखिए आपसे, आपकी बातों को सुन के आपसे मोहब्बत हुई। इतनी दूर हम लोग हैं, काफी लंबा फासला है, इसलिए हमने आपको फोन किया, ना करता फोन। लेकिन आपकी बुजुर्गी वाली बात, आपकी मुखलिसी वाली बात, लेकिन उसमें आप घुमा भी रहे हैं, कान ऐसे पकड़ रहे हैं, फिर ऐसे, फिर कह रहे, पहले कह रहे हैं हराम हो गया, फिर नाजायज हो गया, फिर कहने लगते हैं जायज। पहले कहेंगे जहालत वाला काम किया, फिर कहेंगे नहीं किया। देखिए, एक काम मुबाह होता है, लेकिन मौके महल की नजाकत को देख के उस पे कभी हराम कभी फतवा आ जाता है, कभी जायज कभी आ जाता है। जलालपुर का आदमी एक जो है जूता बनवाए बढ़िया सा, उसको सुबह शाम जो है चूमे मौला के जूता का समझ के। मसला यही था। अगर आप लोग जायज करार दे तो सुनिए, शबीए ताबूत तो वो आज से नहीं बना रहे थे, वो कई साल से बना के, जिसको आप लोग कहते हैं जिंदा जनाजे में लेटा हुआ था, वो कई साल। हमें मत कहिए, हमें मत कहिए, मैंने नहीं कहा है अब तक। पैरों में दो जुमला था सफदर भाई, आप लोगों का इतना बड़ा चैनल चलता है, दो जुमला था कि जलालपुर के पढ़े लिखे अफराद से हम लोग ये चाहते हैं कि तबर्रुक में ये जो जूता शामिल कर दिया गया शहीद के ताबूत के उसमें पाँव में, ये चीजें नहीं होना चाहिए। शरअन ये जायज नहीं है। इससे क्या है, गैर मसलक के लोग जो है इससे फायदा उठा ले जाएंगे, जो है बस वही पे बात खत्म हो जाती है। सही बात है, यही ये अपना नजरिया जो आप सुनिए, आपने अभी जो अपना नजरिया पेश किया, ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं तभी आपका नजरिया है ये, तो यही खत्म हो जाता। आपको लखनऊ वालों के खिलाफ बोलना है तो बोलिए, लेकिन ढंग का मुद्दा तो बोलिए। डॉक्टर भाई, आपकी देखिए, मुझको किसी अज़ादार हुसैन पे खिलाफ जाने की जरूरत। आज दुनिया क्या क्या कर रही है, मैंने आपसे वो जुमला कह दिया ना कि आज मजलूमों का दिफा करने वाले, मासूम बच्चों की हिमायत करने वालों के ऊपर पैसे और डॉलरों के जरिए से उनको नाजेबा अल्फाज से जो है याद किया जा रहा है, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है? बस मुझको थोड़ा सा ये जो है एक चीज और बताइए, 16 सफर को एक प्रोग्राम आपके वहाँ होता है और उसमें जनाबे सकीना बनी है कोई, और मैं उसकी भी तारीफ, मैं हमेशा उसको जो बोलता रहता हूँ। और देखिए, वो शारिफ अब्बास सिजौली का नाम सुना होगा आपने, हमेशा वो तकरीर करता है खड़ा होकर। और शारिफ अब्बास सिजौली अकबरपुरी। अच्छा। मौलाना ये शारिफ अब्बास साहब जो है उस पर तकरीर करते हैं हर साल, यानी 3-4 साल तो मैं उनको कंटिन्यू देख रहा हूँ। जीशान साहब, अल्लामा जीशान साहब इस वक्त तो नाजिम है, बहुत मशहूर जो है, आपके लखनऊ अम्बेडकर नगर छाए हुए हैं। जीशान अली निजामबादी जो है वो अमहट में जो है जिंदान शाम बनता है, वहाँ एक सकीना बनी रहती है, बशीर इब्न जजलम बने रहते हैं, और क्या क्या सब बनाए रहते हैं, वहाँ पे वो तकरीर करते हैं। इन लोगों की बेगैरता कहाँ चली गई बताइए सफदर भाई? हम लोग तालिब इल्म नहीं कुछ बोलते तो इसका मतलब नहीं कि ये लोग सही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रहा है। अब हमारे 16 सफर को तो छोड़िए, उससे पहले आप 7 सफर में आप जाके देख लीजिए। 7 सफर में मौला अब्बास के कटे हुए बाजू उठाते हैं, जो आप उस पे यूट्यूब पे रिसर्च जो कीजिए, मौला अब्बास के कहाँ के लोग उठाते हैं। मौला अब्बा ये जो है साखनी के रहने वाले दिल्ली के लोग आके यहाँ पे इजाद किए हैं, और उसी को जलालपुर में जी, और उसी को अंजुमन हैदरिया वाले आज भी उसी को दिखाते हैं, जो और उसी को देखने के लिए कई लाखों का मजमा इकट्ठा रहता है। जो है हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं, यही बाहर के खुतबा और जाकिरीन जाकर उसमें तकरीर करते हैं। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि शरीयत की चलेगी या बदमाशों की चलेगी।
देखिए अकायद में हम लोग जो है मसला ये है ना कि मुबल्लिग बदला जा यही सकता है, हथियार डाल लेकिन देते हैं ना अकायद में, गुमराह करने का सुनिए सबसे अच्छा तरीका आप जब्बर लोगों के भाई, पास ये है। आप कहिए कि जब्बर अकायद भाई, में भी मैं कुछ नहीं है, सख्ती से बोलिए। आप मुबल्लिग की जिंदगी शायद कि देहात वात में नहीं रहे हैं, कस्बा वस्बा में थोड़ा सा आप 5-6 अरे साल भाई आप रहे पिट होते। जाएंगे ना, ज्यादा से नहीं ज्यादा यही तो सुनिए, होगा। पीटने की अब बात नहीं है, अब फिर सीधे सीधे ये होता है कि मौलवी का बाइकाट करो, यहाँ से चला जाए जो, अच्छा ये है फिर तो ये दूसरा कोई जाएगा फिर उसका बाइकाट करे। ये मौलवी बेचारा कहाँ कहाँ दर दर फिरेगा जो है। शरीयत नहीं बदल, ये अकीदा नहीं बदलेगा, शरीयत भले चेंज हो जाए। बुध को जो है आप शोगुम की मजलिस नहीं पढ़ सकते हैं, 40वें की मजलिस शनिचर को नहीं कर सकते हैं। बताइए जिक्र हुसैन करने के लिए ये सब पाबंदियां लगी रहती हैं। जरा आपको एक आके इस्तिफ्ता निकालिए, हम लोग आप लोगों से फायदा उठाए, हम लोग थक चुके हैं जो है। नहीं नहीं हम नहीं लोग से सही जहाँ बस। तो अगर हम उठा रहे हैं तो आप लोग ही मुखालफत कर रहे हो, बताओ मौलवी हो के। मेरे जलालपुर में सुनिए, शबे बारात को जो है मरहुमीन के नाम पे चारपाई बिछाते हैं, उस पे बिस्तर लगाते हैं। मैं अपने अब्बा से 50 मरतबा कहता हूँ, अब्बा ये चारपाई बिछाने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं मेरे मरहूम बाप की रूह मेरे दरवाजे पे आती है, और अगर कोई बच्चा नजिस हो कि उस चारपाई पे चढ़ गया तो अब्बा ही ना देखे कि मोरा बेटवा है कि कौन है, उठा के पटक दे जो उन्हें। उसका बेटा एहतराम करो, मेरे अब्बा की रूह आती है उसको देखती है। अब बताइए मैं अब्बा से लड़ने चलूं तो अब्बा यही कहेंगे ना, बेटवा मैं उसके चारपाई पे कूदने के लिए तो नहीं बिछाया है ना। मैंने अपने अब्बा के लिए एहतरामन ये जगह पे मेरे अब्बा रहा करते थे, तो पहली जो है ये शबे बारात आई हुई है और मरहुमीन की रूहें आती हैं, उसके इस्तकबाल के लिए मैंने ये चीज बिछाई है। कोई मरहूम इस पे आके सोएंगे नहीं, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने अगर इस तरीके से एहतरामन अपने बुजुर्गों की याद के लिए रखा है, तो हर चिदिया को हम लोग फतवा दे के खत्म भी नहीं करना चाहते। इसका मतलब आप भी शहीद हैदरी साहब की तरह खून के आंसू रो रहे हैं, घूट पी रहे हैं। नहीं, खून के आंसू हम लोग जो है, हमारे वक्त का इमाम खून के आंसू रो रहा है भैया इस भैया तो दौर में जो आपका इमाम आप हंसेंगे थोड़ी ना देख के, आपको तो रोना चाहिए। कहेंगे ये मौला तो जहालत पे रोते हैं, बस ये हमारा आजादार जाहिल हो गया। हमारे पास पहली पे रोए जो है, बस पहली जिसका इमाम शहरे इल्म का दरवाजा हो, जी बाबे मदीनतुल इल्म हो, और उसके चाहने वाले जाहिल हो जाएं, तो जाहिर सी बात है तो इमाम भी रोएंगे और हमारे सफदर भाई देखिए, जहाँ मक्के में पैगंबर इस्लाम थे उन्हीं के पड़ोस में अबू जहल भी था जो है, ठीक है। अगर मेरे जलालपुर में 10 लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो वहीं 10 लोग जाहिल लोग भी हैं। देखिए तो ये सब बात आप जलालपुर वालों के खिलाफ मत बोलिए, हम नहीं सुन सकते। धमकियां मुझे बहुत मिल चुकी हैं, आप ही लोग धमकियां देते हो। अब मैं कहीं जला दूंगा तो आप ही के लोग फिर धमकियां मुझे देंगे। लखनऊ के लिए बोलूं ताकि मुझे धमकी मिले, ठीक है। लखनऊ वाले तो शरीफ हैं बेचारे, आपको गले से लगाएंगे और अपनी कमी दूर करेंगे। तब दो ईद कराए दिन आप लोग जो, हम लोग तो मरकज समझ के तो है। वो तो चांद का मसला था ना, चांद देख के लोगों ने जिन लोगों ने किया उसमें अकायद का है, तो उसमें आप कह करा दी। उसमें तो है ना कि चांद देख के करो, चांद देख के जिन लोगों ने किया सही किया। सफदर भाई वहाँ चांद का मसला नहीं था, कल्बे जवाद साहब ने एकदम सही कहा वहाँ कि भाई चांद देखो ईद कर लो। चांद तो 11 महीने आया करता है, कफारे की वजह से इतना परेशानी हुई थी लोगों को। हाँ कफारे का मामला था, बड़े बड़े कफारे थे, कौन भरता कौन नहीं भरता, लेकिन सबने बचा लिया। जी जी जी, कफारे दोनों तरफ के लोगों ने बचा लिया, और ये हो ही नहीं सकता कि दोनों में से दोनों सही हो। अच्छा इतने दिन बाद आपके मुताबिक कौन सही था? कितने गरीबों का जो है पेट भरने वाला था कफारे से, लेकिन वो बेचारे मुंतजिर रह गए, कफारा किसी तरफ से ना निकल पाया जो है। कफारा होता ही नहीं है ऐसे मसले में कफारा होता ही नहीं है। और वो वहां से मर्जा के, देखिए मर्जा के वहां से फतवा आ गया, आप लोग भी फतवा मंगवा लीजिए। देखिए मसला क्या हुआ कि 10 लोग जलालपुर में जो 10 किस्मों के लोगों ने इस तरीके से हरकतें की थी, अब उसमें एक अलाउंसर ने बोला ना कि जो है ये तासुब में हो रहा है, ये इसमें हो रहा है। ये है कौन जाहिल आपके जलालपुर का? क्या नाम क्या है? बताइए, हम लोग इसी चीजिया को रोकने के लिए सिर्फ आपके बहुत अच्छा। देखिए मुझे लग ही रहा था, आपकी शक्ल नहीं देखी थी, आपकी आवाज सुनी, मुझे लग गया कि जो है आप वाकई में जो है सुलझे हुए आदमी हैं
पढ़े लिखे नहीं, आदमी है, देखिए, बुजुर्ग आदमी है। हम लोगों को सुलझ के बात इसलिए करना है, हम ये नहीं चाहते नहीं कि नहीं, हम डर लोग और के जो है सुलझ के तबाह मत करें। बात कीजिए, बेधड़क बात कीजिए, डरिए नहीं, उरिए नहीं, नहीं, देखिए, कीजिए खौफ से किसी से जहाँ सुलझी बात मत सुनिए, कीजिए। नहीं बैनी व बैन अल्लाह, जहाँ खौफ और डर की बात आती है वहाँ अल्लाह के अलावा हम किसी से डरते उड़ते नहीं है सफदर भाई। हाँ, हमारी सही। तारीख तो जुमले में है, आप हमारा और नंबर ये रखिए। इस मामले में और हमें आपके आपके वतन का नैयर जलालपुर ही अच्छा लगता है, चला जाता है जी, अयोध्या। हाँ भाई ठीक है, जी, लाओ पत्ते पे खाना खाएंगे, चाहे शरान सही हो या गलत हो, हम सब कुछ तोड़ वो देंगे। हाँ भाई, मोहब्बत वतन की बरकरार रखने में आदमी चाह जो करते। चलिए ठीक है, वो एक सियासी पहलू है, उस पे वो नैयर भाई सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोग अपने ईमान और अकीदे के एतबार से हम लोग अपने उस पे अमाल के जिम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आपके वही जो है ताबूत के जो दो जूते जो लोगों से जो हजम नहीं हुआ, तो वही चीजिया को आप धीरे से भी कह के उसको खत्म करवा सकते अरे भाई हैं। मैं हाँ, शहीद हैदरी जब साहब से धीरे से शहीद कहने पे हैदरी नहीं साहब से खत्म। तो ये सोच के पूछ रहा था, वो कह देंगे कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, ड्रोन से, उन्होंने उन्होंने कहा तहकीकात ड्रोन के से बाद भी उन्होंने कहा, उन्होंने सुनिए, तहकीकात करने के उन्होंने बाद कहा क्या ड्रोन बताया? से इतनी साफ तस्वीर ली गई है जिसे अंधा भी देख ले, हम कैसे उसका इकरार का इनकार कर सकते हैं। मसला ये है कि देखिए, वो ड्रोन और उसका सवाल नहीं है, वो देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है, आज कोई भी अपने मोबाइल से भी बना सकता है। अच्छा ये बताइए, सुना हमारे उस पे कमेंट बहुत सारे 500 के आसपास कमेंट हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ये पहली बार नहीं हुआ, जूते का ताबूत बहुत लंबे अरसे से बन रहा है। नहीं, मैंने तो पहली मर्तबा देखा है। जो नहीं आपने तो देखा नहीं, आपने तो फोटो देखा है, वीडियो देखी है, असली बार पहली बार कब देखा था? हमने यही जो फोटो में देखा, यही देखा इससे है पहले हमने। कभी आप वहाँ कभी गए नहीं बड़े इमाम बाड़े? मैं पहले उसके अंदर मैं जाता ही नहीं था कभी। हम लोग बाहर ही से जो है इतना मजमा होता था, बाहर से ही ज़ियारत करके हम लोग चले आते थे ताजिए के साथ, जो अच्छा अंदर नहीं जाते। बहरहाल मौलाना, आपसे बातचीत करके खुशी हुई कि कम से कम आप एक इनकलाबी है, गलत को गलत मानने के लिए तैयार है। सुनिए जी, नतीजा तो कुछ निकाल के तब वो कीजिए भाई। आपने मोहब्बत से फोन किया है और देखिए अल्लाह आपको सेहत नतीजा तो आप पहली लाइन में निकाल देते हैं कि गलत हुआ, जहालत का काम हुआ, आपने मान लिया तो फिर खत्म कहानी। नतीजा तो मसला ये है कि अब आगे कुछ इस तरीके की बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब क्या ना हो, ये तो आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में बात ना बढ़ाई जाए तो ज्यादा बेहतर वही है। कह रहा हूँ, बाद में बात, आपने कोई बात कही है, वो सोच तो समझ के कही है, देखिए, तहकीक, अब तो तहकीक भी कर ली है आपने एक हफ्ते, अब जो आप कहेंगे वो तहकीक शुदा बात कहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एक गुनहगार ने अपने गुनाह को जो है अल्लाह की बारगाह में, बंदों की बारगाह में पेश कर दिया है, तो फिर अब उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको देखिए अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है जिसमें साफ सुथरे ढंग से ये कहा गया हो कि जलालपुर के कुछ गुमराह लोगों ने गलत काम किया, ये नहीं आया है भाई। वो देखिए, उलमाए कराम ने अपनी तरफ से अपनी शरीयत का खासो लिहाज रखते हुए उलमा ने अपनी हुज्जत तमाम की है, ठीक है। नहीं उसमें कुछ है ही रहा नहीं, ये उसमें आपको कोई नतीजा दिखता है, कोई चीज है उसमें? तो कहा गया कोई बात ही ना करे, आप उनके हुक्म की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, तो उसमें क्या है कि अब आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा। अगर फिर यही शबी, यही जगह और इसी शबी के साथ ये हो, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, उलमा ने उन लोगों को कुछ रोका नहीं, उलमा ने उन लोगों को मना नहीं किया, जिसकी वजह से ये देखिए वो हरकत फिर ये कर रहे हैं। जो है नहीं। जो चीज बुरी है, बुरे को बुरा कहने में कुछ हरज नहीं है, जो है ठीक है ना। हम लोग जालिम को बर्दाश्त करते, ना जुल्म को बर्दाश्त करते। लेकिन जो जुल्म आपने, आप लोगों के, आपके वतन के कुछ लोगों ने जो जुल्म यासूब अब्बास के साथ किया है, यासूब अब्बास के साथ किया है, डरा दिया बेचारे को, धमका दिया, उससे माफी मंगवा ली, ये गलत है। सुनिए, लफ्ज़े कुछ अब आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मैं इस पे कुछ नहीं आपको बोल सकता, वो सही है आपका। आप हमारी पहली वीडियो सुनेंगे, यही कहा है कुछ लोगों ने। मैं लफ्ज़े बैल पे जो है मुझको खराब लगा था, लफ्ज़े बैल और लखनऊ के अदब
में ये सब चीजें नहीं सुन थी। लीजिए, हम आपसे कहें कि आप बैल हैं, आप कहेंगे नहीं, तो हमने उनसे सवाल किया, नहीं, उन्होंने ये कहा कहा बैल गया ना कि कहिए, वहाँ खत्म सारे कहानी। वहाँ सारे के सारे क्या बैल थे? हम कह रहे हैं तो ये जब लंबे जब सईद हैदरी साहब ने कह दिया कि वहां के लोग बैल नहीं है, वो तो जानते हैं ना कि बैल हैं या गधा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सईद हैदरी थे, मेरे जैसा भी होता तो उसी वक्त तो पता चला मुनाजरा शुरू हो जाता जो तो है। लेकिन वो पता नहीं कैसे इधर का उधर उनको सही इल्म था नहीं, उन्होंने तहकीकात भाई किया नहीं था इल्म पहले, क्या, वो खुदवा देखे नहीं जूते को लेके बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा नहीं कि आदमी लेटा हुआ था, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। सईद हैदरी साहब अभी तक कहाँ कहा वहां पे भाई सफदर, उन्होंने बुजुर्गों हैं, अभी तक कहाँ कहा उन्होंने। क्या हत्ता कि जो उलमा ने वो वीडियो बना के वायरल किया है उसमें भी सही साहब नहीं पहुंचे हैं भाई जो है। हाँ, तो क्यों पहुंचेंगे वो दूसरे बच्चों के कहने पे क्यों पहुंचेंगे, जब उनसे राय नहीं ली जा रही है, मशवरा नहीं लिया जा रहा, उनको अबे दूध की मक्खी की तरह। जब वो इमाम जुमा को बच्चा कह दी, कुल बतिये खत्म हो गई जो